ऐसे ही है। तो भाई अर्ज करने का मकसद ये है कि विजनिंग और प्लानिंग ये हमारे असबाब के दर्जे में बहुत ज़रूरी है, वरना आम चलते रहेंगे। अल्लाह तवक्कल जैसे कहते हैं ना, बस हैं बाय डिफ़ॉल्ट चलते रहेंगे ना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऊँट को बांध कर अल्लाह पे तवक्कल करूँ या ऊँट को खुला छोड़कर? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऊँट को बांध कर। तो देखें जो विजनिंग और प्लानिंग है ना, ये बांधना है, ये है बांधना। दैट्स हाउ वी आर टाइंग अप आवरसेल्फ टू अ कमिटमेंट। फिर उसके बाद मैं अल्लाह पे भरोसा करके कोशिश करूँगा। अब्दुल बारी खान साहब ने एक विजनिंग की, प्रोसेस किया, प्लानिंग की, उस पर कोशिश की, फिर अल्लाह पे भरोसा किया ना। भाई कोई कंफर्म थोड़ी था कि ये इंडस हॉस्पिटल बन जाएगा और ये सब कुछ हो जाएगा। हमारा काम था कि हम कोशिश करते जाएं, करते गए, होता गया। हमने जब अखुवत फाउंडेशन के साथ विजनिंग का प्रोसेस किया था, अखुवत फाउंडेशन इज अनदर फाउंडेशन दैट वर्क्स फॉर माइक्रो फाइनेंस, रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस। 2007 में उनके साथ विजनिंग का प्रोसेस हुआ। तो विजनिंग का मतलब क्या है यार? दिस इज द इम्पैक्ट दैट वी वांट टू क्रिएट यूजिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज। लोगों को हमने पाँव पे खड़ा करना है और हम कोशिश करते गए। वो 10,000 रुपए से प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, नाउ इट इज आई थिंक 230 बिलियन। आज वो 230-240 अरब रुपए का एक प्रोजेक्ट है। क्या ये विजनिंग और प्लानिंग के बगैर हो सकता है? नहीं हो सकता सर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का विजन क्या है? टू प्रोड्यूस लीडरशिप अक्रॉस डिसिप्लिन्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये नहीं कहती कि हमें मास्टर्स करवाना चाहते हैं, हम पीएचडी करवाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, हमारा विजन है वो ये है कि हम लीडरशिप प्रोड्यूस करना चाहते हैं इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। और उनका जो सारा जो प्रोग्राम है ना यूनिवर्सिटी का, एक्चुअली इट इज डिजाइंड इन द लाइट ऑफ दैट विजन। तो वो कहते हैं अक्रॉस डिसिप्लिन का मतलब ये है कि पॉलिटिकल लीडरशिप दुनिया की हमारे यहाँ से जानी चाहिए, इकोनॉमिक लीडरशिप हमारे यहाँ से जानी चाहिए, साइंटिफिक लीडरशिप हमारे लोगों के पास होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप हमारे लोगों के पास होनी चाहिए। अच्छा, अब उनका सारा जो सिस्टम है, सारी जो एजुकेशन जो प्लानिंग है, जो बच्चों, जो प्रोफेसर्स हैं, जो रिसर्च कैपेबिलिटी फैसिलिटीज़ हैं, एवरीथिंग इज गियर्ड अप टू परसू दैट विजन। अब चूंकि उनका विजन है ना, ये विजन है ना सर, तो सर उन्होंने अमेरिका की तारीख में 8 प्रेसिडेंट प्रोड्यूस किए हैं। अमेरिका की तारीख के 8 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स हैं, टू प्रोड्यूस लीडरशिप अक्रॉस डिसिप्लिन्स। हार्वर्ड के ग्रेजुएट। अब वो स्पोर्ट्स में भी कह रहे हैं कि भाई हमारी लीडरशिप होनी चाहिए। चलो भाई, इस वक्त दुनिया में देयर आर 188 पीपल, 188 लोग हैं, दे आर द लिविंग बिलियनियर्स, ठीक है। और ये 188 जो लिविंग बिलियनियर्स हैं, आउट ऑफ हैं तो ज़्यादा, मतलब 300 के करीब टोटल इस वक्त दुनिया में बिलियनियर्स हैं। उनमें से 188 बिलियनियर्स जो हैं वो हार्वर्ड ग्रेजुएट्स हैं। देयर नेटवर्थ इज इक्वल टू $5,000 बिलियन। यानी कि ये 188 लोग वो लोग हैं जो दुनिया की इकोनॉमी का मेजर पोर्शन कंट्रोल कर रहे हैं। जो दुनिया की मईशत है वो इन 188 लोगों के हाथ में है। तो हम यहाँ पे नारे लगा के जो है ना वो कह रहे हैं कि बिठा देंगे, गिरा देंगे, मार देंगे, तो ऐसे नहीं होता। अल्लाह ताला की सुन्नत नहीं है, अल्लाह का यह कानून नहीं है। तो उन्होंने, वो कहते हैं कि हमारे पास लीडरशिप होनी चाहिए, तो लीडरशिप वो कहते हैं कि हम अपने आप में रखेंगे, एंड दैट्स हाउ दे आर गियर्ड अप। अच्छा, हमारी यूनिवर्सिटियाँ, हमारे इदारे, हमारे तालीमी इदारे क्या कह रहे हैं भाई? हमारे तालीम में कुछ कह ही नहीं रहे वही मत, कुछ कह ही नहीं रहे। वो कह रहे हैं ठीक है यार, चल रहा है ना यार, हैं पास। अच्छा, हमारे इदारा क्या करता है? हमारा कहता है भाई हमारे बच्चों के इस साल इतने ए ग्रेड आए, इतने जो है ना वो 90% मार्क्स वाले बच्चे आए हैं। अरे यार छोड़ना यार, खुदा के वास्ते यार, 90% मार्क्स से बाहर आ जाओ यार। यार ये बताओ कि तुमने जो बच्चे प्रोड्यूस किए हैं उन बच्चों के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी है यार?
आर दे एबल टू लीड द वर्ल्ड? छोड़ना वर्ल्ड का से लीड करता, मोहल्ले लीड नहीं कर पा रहा। बल्कि मोहल्ला छोड़े यार, हमारे बच्चों से तो अपनी पतलूनें लीड नहीं हो रही, पतलूनें संभाल नहीं पा रहे बच्चे हमारे हैं। ऐसे ही है ना? नहीं मतलब मैं लिटरल ऑनर बता रहा हूँ, पतलूनें नहीं संभाल ली बच्चों से हमारे। एक दफ़ा मैं ट्रैवल कर रहा था कहीं, तो एयरपोर्ट पे, जब एयरपोर्ट पे आप डिपार्चर लॉन्ज में जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप अपना जो ना सारा वो सामान जो है ना, क्या है अपना मेटल का कोई वॉलेट, मोबाइल फ़ोन सारा उसमें डाल दें, स्कैनर में, बास्केट में ना। अतः ना आप लाइन लगी हुई है डिपार्चर लॉन्ज से पीछे वाला जो आखिरी चेक पॉइंट होता है। अब मेरे आगे ना एक लड़का खड़ा हुआ है, ऐसे ही होगा 15, 16, 17 साल का ना। अब वो खड़ा हुआ है, अब उसने क्या किया कि जो ना अपना सारा डाल दिया, तो पैंट और वो पहना हुआ था, टी शर्ट या पैंट शर्ट पहना हुआ था, तो उसने अपनी बेल्ट भी, उसने कहा बेल्ट भी निकालो, अरे बेल्ट निकाल के भी उसने रख दिया, वो पैंट पकड़ के खड़ा हुआ है। क्यों पकड़ेगा? अरे वो पैंट ऐसे पकड़े ना, वो यूँ करके वो स्कैनर के अंदर से निकल के चला गया। अतः वो जो नीचे सामने खड़ा हुआ है ये से वाला, वो कह रहा है भाई हाथ यूँ करो। अब हाथ यूँ करेगा तो वो चेक करते हैं ना, वो दावा तलाशी। अच्छा वो करी ना, बच्चा करे ना, बोला भाई बेटा हाथ तो अपना हाथ उठाओ, कहता कि पैंट गिर जाएगी, पैंट गिर जाएगी, मैं हाथ नहीं कर सकता। तो फिर उसने फिर क्या यार तुम्हारी कैसे, तो बड़ी मुश्किल से उसने फिर क्या किया, एक हाथ से यूँ पकड़ा, पैंट को यूँ लपेटा अपने पास, फिर यूँ करके कहना इधर 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 की तलाशी ले लें। फिर इधर की तलाशी ले लें। अच्छा लिटरली यार मैंने कहा कि यार ये क्या है यार। तो बाद में जब वो चला गया तो मैंने बच्चे से मैंने कहा बेटा बात सुनो। कहता है कि जी अंकल। मैंने कहा कि यार तुम क्या मतलब पैंट, तुम कह रहे हो पैंट गिर जाएगी, ऐसी कैसी पैंट गिर जाएगी? कहने कि वो आजकल फैशन है ना, पैंट इस तरह से आती है अंकल, यू नो अगर आप में बांधेंगे ना तो वो गिर जाती है नीचे। मैं कहा यार हमारा 17 साल का मिठू पतलून नहीं संभाल पा रहा, 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम 40,000 फौजियों को संभाल रहा था और सिंध आ रहा था और सिंध फतह कर रहा था। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 16 साल की उम्र में एक फ़ौज की कमान कर रहे थे, तो हुजूर ने बनाया था ना उनको, कमांडर बनाया था उनको अपने इंतकाल से पहले। अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में वो गए थे, अबू बकर ने कहा था कि ठीक है आपको बनाया था, इनको बनाया था, तो यही कमांडर होंगे। 16 साल की उम्र में वो फतह कर रहे हैं, हमारा 16 साल की उम्र में पतून फतह नहीं कर पा रहा।